नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बस कर लेना एक लोटे जल के प्राचीन काल के समय का महाउपाय सूर्य देव जी के आशीर्वाद से न केवल आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। पूरे साल आपके ऊपर होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन वेद पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य देव जी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव जी अपने पुत्र शनि देव जी से मिलने जाते हैं। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व 15 जनवरी सोमवार के दिन पड़ने जा रही है और इस बार मकर संक्रांति वाले दिन पूरे 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूरे 110 साल बाद आया है। इस दिन शिव योग, शनि योग, सूर्य योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 41 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती। मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन होता है। और दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जागृत अवस्था में होंगे, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की अगर पूजा पाठ किया जाए तो एक व्यक्ति को उसके जीवन में तुरंत ही भगवान शिव जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और मकर संक्रांति का जो पावन दिन है इस बार सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है, यानी कि इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको साक्षात भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। ऐसा अद्भुत समय पूरे 110 साल बाद आया है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, पूरे दिन व्रत करना चाहिए और विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ करनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। अगर आप इस मकर संक्रांति के दिन विधि विधान से व्रत रखकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको एक साथ भगवान शिव, भगवान शनि और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, दान धर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही मुहूर्त पर एक लोटे जल को वहां पर अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में शिव पुराण में, तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको साक्षात भगवान शिव जी का, भगवान सूर्य जी का और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, अब बार बार यह सोच रहे होंगे कि एक लोटे जल का उपाय करके आपको कैसे भगवान सूर्य देव, भगवान भोलेनाथ और शनि देव जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, यह कहावत तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वह केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को एक लोटा जल अर्पित करता है, तो भगवान भोलेनाथ जी उस व्यक्ति को तुरंत अपना आशीर्वाद दे देते हैं। दूसरी तरफ आपने यह देखा होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह सुबह नहाने धोने के बाद एक लोटा जल भगवान सूर्य देव जी को जरूर अर्पित करते हैं। ऐसा करना हमारे वेद पुराणों में बहुत ही शुभ माना गया है और ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, क्योंकि सूर्य देव जी के हाथों में एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का नियंत्रण होता है। और दोस्तों, अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन सिर्फ एक लोटे जल का उपाय उस प्रकार से कर लिया जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, जब एक साथ आप भगवान भोलेनाथ जी, भगवान सूर्य देव जी और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव, भगवान शनि देव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे,
तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल 2024 में आपका भाग्य आपका साथ दे, भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, तो बस 15 जनवरी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय सुबह के समय नहाने धोने के बाद करना है। आपको 15 जनवरी के दिन सुबह सो करके उठाना है, अच्छे तरीके से नहा लेना है और एक तांबे के लोटे में गंगाजल भरना है। गंगाजल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी। इसमें आपको कुछ चीजें डालनी है, जैसे एक चुटकी हल्दी, थोड़े से चावल के दाने और एक लाल फूल। सिर्फ इतनी चीज आपको डालनी है और अपने घर के छत पर आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद अपना मुख आपको पूर्व दिशा में रखना है, यानी आपका मुख जल देते समय पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको सूर्य देव जी को देखते हुए यह एक लोटा जल से अर्घ भगवान सूर्य देव जी को देना है। ध्यान रखिएगा कि जल थोड़ा थोड़ा सा गिरना चाहिए, एक साथ पूरा नहीं गिराना है। और जितनी देर तक आप भगवान सूर्य देव को अर्घ दे रहे होंगे उतनी देर तक आपको भगवान सूर्य देव जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों अगर आपने सिर्फ इतना उपाय इस मकर संक्रांति के दौरान कर लिया तो साक्षात भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि वह आपकी मनोकामना केवल एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो पहले यह समझ लीजिए कि अगर भगवान भोलेनाथ जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और दोस्तों 110 साल बाद मकर संक्रांति जो है शिवयोग के दिन पूर्ण रूप से बनने जा रहा है। आपको केवल इतना करना है कि मकर संक्रांति वाले दिन सूर्यास्त से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल आपको भर लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने के बाद अपने मुख को उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी दोनों का वास होता है। इसलिए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है और जितनी देर तक आप जल को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ जी के बीज मंत्र ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहना है। इसके बाद जब आप पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर लें तो आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है शनि देव जी का आशीर्वाद पाने करने का महा उपाय। दोस्तों अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या किसी भी प्रकार का कोई दोष है, आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन फिर भी उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो समझ जाइए कि शनि देव जी आपसे नाराज हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस मकर संक्रांति के दिन आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। इसके बाद आपको किसी भी कड़ी पेड़ के पास जाना है, क्योंकि जो कड़ी का पेड़ होता है उसमें भगवान शनि देव जी का वास होता है। अब आपको बस यह करना है कि कड़ी के वृक्ष के पास जाने के बाद आपको एक लोटा जल कड़ी वृक्ष को अर्पित करना है और कड़ी वृक्ष की 7 बार परिक्रमा लगा लेनी है और कड़ी के वृक्ष को छूकर घर पर वापस चले आना है।
दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया तो भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उस दोष का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।